हेलो CSIR एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? प्लीज़ रिस्पॉन्स। ओके, कमेंट करिएगा, मुझे कमेंट में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर सारे समझ में आते हैं तो आप मुझे थम्स अप कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे नहीं आ रहा है तो वो आप डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मुझे इस पॉइंट पे समझ में नहीं आया। तो आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल द टॉपिक्स, ऑल योर डाउट्स। ठीक है, सो बी फील फ्री टू शेयर योर डाउट विथ मी। आई विल डेफिनेटली क्लियर इट। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, द रेशो ऑफ एज एंड बीज इनकम ऑफ लास्ट ईयर वॉज। ठीक है, ए और बी की लास्ट ईयर इनकम का रेशो क्या है? 3:4। ठीक है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ एज लास्ट एंड प्रेजेंट ईयर इज़ 4:5। ठीक है, आप सिर्फ ए इंडिविजुअल की ले रहे हैं, लास्ट और प्रेजेंट जो इनकम है उसका कितना रेशो है? 4:5। एंड बी की लास्ट और प्रेजेंट ईयर की इनकम 2:3। इफ़ द टोटल सम ऑफ दियर प्रेजेंट इनकम्स इज 3900, व्हाट इज द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड बी? ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे A/B आपको कितना दिया गया है? लास्ट इनकम दोनों की 3:4। ठीक है, 3:4। फिर लिखेंगे रेशो ऑफ इनकम ऑफ, ठीक है, ए की बात कर रहे हैं तो इसमें लास्ट और लास्ट प्रेजेंट का रेशो कितना दिया गया है? 4:5 ए के लिए और 2:3 बी के लिए। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। बोथ एल वैल्यूज़ आर डिफरेंट। ठीक है, जब हम A/B का लास्ट इनकम देखते हैं तो ए की 3 लिखी हुई है, जबकि ये ए के बारे में बोला गया है, ये बी के बारे में बोला गया है। तो जब हम सिर्फ ए का देख रहे थे, A/B का देख रहे हैं, लास्ट इनकम 3:4 है। और जब ए का लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर देख रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट ईयर की 4 है और ए की लास्ट ईयर की यहाँ पे 3 है। तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो बोथ एल वैल्यूज़ आर डिफरेंट, सो टेक एलसीएम ऑफ 4 and 2 एक जगह। ठीक है, 4 and 2 ये दोनों भी डिफरेंट है, ए और बी की भी दोनों क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 4 और 2 का? 4 and 2, 4 and 2 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 1 1। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 2 जा 4। तो 4 एलसीएम आ जाता है। अब 4 से आपको क्या करना है? ये जो लास्ट ईयर इनकम है आपको दी गई है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए की लास्ट ईयर इनकम अलग थी, बी की अलग थी। बोथ एल वैल्यूज़ आर डिफरेंट, सो टेक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लिया दोनों का, 4 आ गया। अब इसको जो लास्ट ईयर इनकम है ए और बी की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ए की कितनी है? नहीं, एलसीएम कितना आया? 4 आया है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए की लास्ट ईयर इनकम को। बी की लास्ट ईयर इनकम को भी कितने से कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या है? 4 है। तो कितना हो गया? 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि 4:5। ठीक है, ए की वैल्यू लास्ट ईयर रेशो प्रेजेंट रेशो कितना है? 4:5। इसको क्या कर देंगे?
इसका क्या कर देंगे, ए की जो वैल्यू थी 3, इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए 12 आ जाए। जैसे यहाँ पे 12 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाए 12 आ जाए। ठीक है, फिर इधर क्या करेंगे, जो वैल्यू दी गई है L रेशो बी की लिखेंगे 2:3। इसको 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 2 जा 16। तो अंदर करेंगे तो 16:8 3 जा 24 हो गया। यहाँ पे 12 बन गया ना, ये भी 12 और इसको भी 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो L की जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पे भी 12 हो गई। ए की लास्ट ईयर की जो इनकम है वो 12, ठीक है, 12 इसका रेशो है, और ए की लास्ट ईयर की जो इनकम है यहाँ पे भी 12 है। तो दोनों 12 क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बी की लास्ट ईयर की जो इनकम है वो 16 आई। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लेके हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर है यहाँ पे भी सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो 16 करने के लिए हमने इसको कितने से कर दिया, 2 को 8 से कर दिया पूरी वैल्यू को, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो ये रेशो आपको मिला है। ठीक है, तो फिर आपको पूछा गया है कि इफ़ द टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम इज़ 3900। ठीक है, तो इफ़ टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम इज़ 3900 देन एक यूनिट का 100, तो 15 यूनिट का कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालेंगे, दोनों की प्रेजेंट इनकम का निकालें। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए का प्रेजेंट रेशो बी का प्रेजेंट। ठीक है, ए का प्रेजेंट क्या वैल्यू है, ए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, ए की प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद ए की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 15 हो गई। बी की प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद 24। ओके, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और इधर क्या आ गया आपका 3900। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 39, और ये क्या हो गया 3900। ठीक है, एक यूनिट के लिए आपको एक यूनिट का 100 है, तो 15 यूनिट का कितना होगा। ठीक है, 15 यूनिट का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 1500। ठीक है, वैसे ही 24 यूनिट का कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 100, 2400। ठीक है, तो ए रेशो बी आपका कितना निकल जाएगा, 1500 रेशो 2400। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा लेंदी था। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो मेरा नोट्स है इसमें बहुत ही चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मुझे, मैं ज़रूर डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर कर लूँगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने लास्ट इनकम का रेशो लिया। ठीक है, जो आपको दिया गया है 3:4। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, ए का लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर इनकम 4:5। वैसे बी का लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर इनकम 2:3। ठीक है, अब दोनों जो वैल्यू हैं, एल जो वैल्यू हैं ए और बी की डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे 4 और 2।
कैल्शियम लेंगे, 2 2 जा 4 होता है इनका एल्शियम, तो यहाँ पे 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ए की लास्ट डे इनकम है, बी की लास्ट डे इनकम है, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की लास्ट डे इनकम आई 12 और इसका रेशो आया 16 बी का। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसमें आपको इसको और इनको इक्वल करना है। जैसे इनकी वैल्यू 12 आई है, तो ये वैल्यू ए का एल 12 आ जाए, इसके जैसे ए का एल 12 आ जाए, उसके लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 4:5 को, ए का L/P। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आपकी बी की लास्ट जो इनकम है 16 आई है, तो इसको 16 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बी की L/P, 16, 8 2 16, 8 3 24, यहाँ पे 4 3 12 एंड 5 3 15। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करना है, इफ़ टोटल सम ऑफ दियर प्रेजेंट इनकम इज 3900 देन। ठीक है, अगर इनका A/B का जो प्रेजेंट इनकम है उसका कितना है, इफ़ द टोटल सम ऑफ दियर प्रेजेंट इनकम इज़ ये, तो टोटल सम ऑफ दियर प्रेजेंट इनकम, तो ए की प्रेजेंट इनकम कितनी है, 15। ठीक है, रेशो बी की प्रेजेंट इनकम कितनी है 24, 15:24 ऐड करेंगे दोनों को, 4 5 9 और 2 1 3 39, इन दोनों का सम कर लेंगे, क्योंकि आपको सम ही तो पूछा गया है, टोटल सम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, टोटल सम आपको पूछा गया है ना, तो ठीक है, तो टोटल सम 39 हुआ और आपको A/B की प्रेजेंट इनकम का जो सम है उसके इक्वल क्या दिया गया है, इतनी वैल्यू है 3900। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 39 इसके डिवाइड में जाएगा, 39 से 39 कैंसिल, 100 बचा। तो 1 यूनिट का 100 है, तो 15 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1500 हो गया। 24 यूनिट का कितना हो जाएगा, 2400 हो गया। तो A/B कितना हो जाएगा, 15:24, 1500:2400। ठीक है, तो शायद अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसको हम और ज़्यादा कोरिलेट करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, एक बार नहीं आ रहा है 2 बार रिवाइज़ करिए, 3 बार रिवाइज़ करिए, जब तक आपकी चीज़ें मजबूत ना हो जाए, समझ रहे ना, जब तक आपकी चीज़ें, आपके जो कंसेप्ट हैं एकदम मजबूत ना हो जाए, स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, तब तक आप वहाँ से मत हिलिए। ठीक है, वरना आपको बार बार डाउट रहेगा। ठीक है, एक बार उसको क्लियर कर दीजिए, जितने बार भी प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है, वो टॉपिक एक बार आपने उसको क्लियर कर लिया, फिर वो हमेशा के लिए बैठ जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही हर टॉपिक में करिए, ये मत सोचिए कि आपको बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, वो चीज़ें आपकी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। आपने एक बार देखा तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वैसे ही आपको लाइफ साइंस के बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी ऐसे ही तैयार करना है। यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जब तक चीज़ें एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्कुल बैठ ना जाए दिमाग में, तब तक वो चीज़ें वहाँ से क्या कहते हैं, वो टॉपिक नहीं हटना चाहिए आगे से। वो उसको इतना रिवाइज़ कर लो कि वो दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे बस आप धड़ाधड़ बताते चले जाएं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहेगा मेरे साथ। अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं और मेरे ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।